तो कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसके आगे की ये वीडियो है 11th क्लास में, है ना। 11th क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोल और कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम द गिवन मास हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अभी हमें जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है बच्चों, जरा गौर करेंगे, है ना। अगर मोल्स आपको गिवन है या मान लो आपको मास गिवन है तो आपको उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक कैसे पहुंचना है। ऑलराइट, तो जरा गौर करिए कि ये वीडियो हमारा होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ मोल बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब गौर करिए किस तरीके से फॉर्मूला है। सीधी सी बात है कि अगर मोल्स आपको निकालने हैं, मोल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n, तो सिंपल से एक चीज याद रखनी है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रो। नंबर ऑफ एवोगाड्रो क्या होता है, याद करो, 6.022 into 10 raised to power 23। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, एकदम आसान सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स मैं लिखने वाला हूं उसमें आप क्या निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। सबसे पहला जो है वो क्या है, सबसे पहला है आपके पास, जैसे लेट से मैंने आपको कह दिया 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 15 कॉपर एटम्स। सेकंड मैंने आपको कह दिया कि 18.044 या अपन और स्पेसिफिक हो जाए तो 066 इंटू 10 raised to power 10 सोडियम एटम्स। सिमिलरली अगर मैं आपको कह दूं कि 6.022 इंटू 10 raised to power 23 लिथियम एटम्स। कॉम्प्लेक्स इनको करेंगे अभी थोड़ा सा, लेकिन स्टार्टिंग है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसको अभी नहीं करेंगे। ऑलराइट, चलो इसके बारे में जरा बात करते हैं। मोल्स निकालने हैं मेरे को, ट्राई करिए, देखिए एक बार, आई होप ट्राई करे होंगे आपने। ठीक है, तो देखो जरा किस तरीके से करना है। हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, n is equals to given number of particles. What is given number of particles? 3.011 multiplied by 10 raised to power 15 divided by number of Avogadro. Number of Avogadro की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.022 into 10 raised to power 23 10 raised to power 23। Now the thing is कि पावर्स का हिसाब किताब अलग चलता है, हम जानते हैं, और इनका हिसाब किताब हमेशा अलग चलता है। तो पॉइंट्स हटा दो, डिवाइड कर दो, 2 कर दो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है एकदम। अब इसको देखो 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -23 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर -23। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 15 -23 कितना आएगा, -8 आ जाएगा। इसका मतलब 0.5 इंटू 10 raised to power -8 मोल इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए जरा किस तरीके की हम टेक्निक अपना सकते हैं। सेम तरीका है बच्चों, कोई अलग नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 raised to power 10 दे रखी है मैंने, सॉरी उसमें 10 दे रखी है, तो 23 आएगी। अरे सर भूल जाते हो, आपको पता नहीं ध्यान है, ए जगह से भूल जाते हो आप, क्या है यार। देखो ये मार डाला, हाँ मार डाला, इसको मार डाला 3 बार सीधा, इसको ऊपर भेजा, कितना आया 10 की पावर -13, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -13 मोल विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ जी, 6.022 इंटू 10 raised to power 23। अरे यार देख, सिंपल एकदम, जो दे रखा है उसी को लेकर चलेंगे, जो लाना है उसको लेकर आ जाएंगे। ये सब कुछ मर गया, 1 मोल आ गया। बता भाई, हाँ ना बोल जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी को समस्या कोई नहीं सर, कोई समस्या परेशानी? नो सर। आगे पढ़ेंगे? यस सर। नोट करो। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा,
इसी में एक और चीज देख लो, मान लो कभी मोल देकर के आपसे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने पूछ लिए, क्या देकर के, मोल देकर के गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिए। अरे सर तो क्या दिक्कत है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। किस तरीके से देखेंगे जरा, किस तरीके से कि इस फॉर्मूला से वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, देखो ये कह सकते हैं कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n। डायरेक्टली यू विल गेट योर आंसर बाय दिस फॉर्म। ऑलराइट, तो एक बार देख लो, इसको नोट कर लो, और नोट कर लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस और करते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं तो कैसे बढ़ेगा इंडिया, क्यों, सही है ना। जैसा हमने आपको पहले ही समझाया है, क्या समझाया है सर, देखो हमने आपको समझाया है ऑलरेडी कि फिजिकल केमिस्ट्री अप्लाई टू अंडरस्टैंड, अप्लाई करनी पड़ेगी, अप्लाई नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। हाँ सर, यू आर राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। चलिए सर क्वेश्चन करके बताइए सर, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। चलो, तो सर ने कहा कि ठीक है सर क्वेश्चन करके बताएंगे सर। तो देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ज्यादा बेहतर इसके ऊपर लिख दिया अपन, पहले इसकी क्वांटिटी तो लिखें, 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज लेते हैं, C12H22O11। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन दिस, ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम इसका करना चाहते हैं। किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखो आपको क्वांटिटी दी हुई है, अब थोड़ा सा दिमाग चलाना हम शुरू करेंगे, डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पे नहीं अटकेंगे कि यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये दे दिया, इससे मोल निकाल लो, मोल दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो, ये दे दिया, इससे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। सर किस तरीके से निकाल सकते हैं, सर एक माइंड में आइडिया आ रहा है कि अगर हमको क्वांटिटी दे रखी है तो सर क्यों ना मैं एक काम करूं कि क्वांटिटी से पहले मैं इस मास से पहले तो मैं निकाल लूं क्या, मोल, और जैसे ही मेरे पास मोल आ जाएगा मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालना जानता हूं। कैसे जानता हूं कि इसमें मैं नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लूंगा और उसको मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा ये तो मोल से मल्टीप्लाई कर दिया आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होना निकाले। अच्छा सर, हाँ सॉरी, तो दिक्कत ये है, हमें ये करना चाहिए सर कि पहले मोल निकाल लेते हैं, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल देते हैं, या नंबर ऑफ इसके मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, और उससे फिर उसकी एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अरे वाह सर, मतलब है तो थोड़ा सा सर आसान था, ये तो एकदम आसान ही होती है केमिस्ट्री, पता नहीं कौन बोलता है इसको सुन के नींद आती है, गलत बात है, सरासर गलत बात है। देखिए गिवन मास आपको दे रखा है, गिवन मास इज इक्वल टू 6.84 mg। नाउ रिमेंबर, आप इसका जो मास निकालेंगे वो निकालेंगे ग्राम पर मोल में, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा है आपको तो उसका, ये mg में है, चेंज कर दूं, हाँ सर बिल्कुल सर चेंज कर दो सर, जब मजा आएगा सर। इंटू 10⁻³ ग्राम, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बात करनी है मोलर मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज, इसको सुक्रोज बोलते हैं, शुगर है ये, टेबल शुगर होती है ना अपने घर में, दूध में डलती है और भी जगह पे डलती है, वो होती है, तो सुक्रोज है बेटा। जीएमएम की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, सुनना जरा, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज कितना, 342 ग्राम, कितना, 342 ग्राम। अच्छा सर, हाँ और क्या। अब एज यू नो वेरी वेल के बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सही है। अब गिवन मास कितना दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है 6.84 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 342 ग्राम, ठीक है। अब जीएमएम इसका मतलब ये आएगा ग्राम पर मोल, ये भी आएगा ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसिल, पॉइंट हटा दो, इंटू लगा दो 10⁻², कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैंसिल होगा कितनी बार, सीधा सीधा 2 बार, ये पावर ऊपर जाएगी 10⁻², यहां पर है तो ऊपर जाएगी 10⁻⁻5 हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻5 मोल, ये हो गया। अब सोचने और देखने वाली बात ये है
सोचने और देखने वाली बात यह है कि जैसे ही मेरे पास मोल्स आ गए, मुझे निकालने क्या है, एटम्स निकालने हैं, लेकिन मुझे दिया हुआ है मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बताया कि जब भी हम मोल पढ़ते हैं तो मोल के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ एवोगाड्रो की बात कर रहा हूं तो पार्टिकल्स, फिर वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है वो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं निकालूंगा तो किस तरीके से निकालूंगा बताओ। मोल मेरे पास है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो मेरे पास है, n इंटू एन से निकालूंगा। किससे निकालूंगा, n इंटू एन से निकालूंगा। n कितना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। Na कितना है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पावर वाला काम पावर के साथ करूंगा, तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 23 और माइनस 5, 10 की पावर 18 मॉलिक्यूल्स। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, अभी भी सुन लो, अभी भी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, एटम्स थोड़ी आ गए। एटम्स, एटॉमिसिटी निकाल दूंगा एक एटम, एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी निकालते ही मेरा काम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली उससे उसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को तो केवल। तो एटॉमिसिटी काउंट कर लो, देखो कितने हो गए, 12 और 22 कितने हो गए, 34, 34 और 11 45। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12.044 इंटू 10 टू पावर 18 मल्टीप्लाई बाय 45। ये इतने एटम्स इसके अंदर मुझे मिलेंगे। ज्यादा नहीं है, थोड़े से है ना। नोट कर लो, चलो इसको एक बार, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा हम हमारा। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग हमारे फ्लो चार्ट की तरफ रुक करेंगे थोड़ा सा, कि एक फ्लो चार्ट हमको ये मिल जाए कि हम कभी भी किसी भी मोल का क्वेश्चन कर सके आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ CH4 should be taken which contains 2.4 into 10 raised to power 24 atoms of hydrogen। गिव इट अ ट्राई, करके देखिए जरा। आई होप आपने किया होगा। तो किस तरीके से अप्रोच रखी होगी, देखो सुनना, के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने बताएं, 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 24। कितने बताएं, 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 24। अगर हाइड्रोजन एटम इतने हैं, अकेला हाइड्रोजन, तो CH4 में कितने होंगे सोचो। अगर मैं कहता कि CH4 के अंदर हाइड्रोजन निकालो, तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। एटोमिसिटी याद करो, रेस्पेक्ट में भी निकाली जा सकती है। जैसे अगर मैं भी कह देता हूं पिछले वाले क्वेश्चन में कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी बताओ, तो आप बता देते। एटोमिसिटी वाला जो वो पार्ट है वो ध्यान रखो, देखो भूलना नहीं है, कभी भूलना नहीं है बच्चों। क्या कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना, 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 ये दे रखा है। अब मान ले अगर मैं CH4 से निकालता, तो मैं CH4 वाले मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन अगर मुझे हाइड्रोजन दे रखा है तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। CH4 से हाइड्रोजन निकालना होता, मल्टीप्लाई कर देता। हाइड्रोजन से रिवर्स होकर CH4 पे आना है, डिवाइड कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया, इंटू 10 लगा दिया, बोलो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ऑलमोस्ट एवोगाड्रो नंबर, ऑलमोस्ट Na। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 आ गया, इसका मतलब मैं मोल्स निकाल सकता हूं। हाँ, यस सर, यू कैन कैलकुलेट द मोल्स। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, अगर CH4 के मोल्स निकालूं, कैसे निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, बोलो बताइए। ये दे रखा है मेरे को 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। डिवाइड कर दूंगा इसको नंबर ऑफ एवोगाड्रो से, Na से। अब हम सब जानते हैं सर, क्या जानते हैं
कि इसको लिखा जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन पर्पज से इसको राउंड ऑफ कर दो, कैलकुलेशन पर्पज से इसको क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो। किसमें, 6 में। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 10⁻23 से 10⁻23 एज इट इज कैंसिल हो गया। कितना आ गया बोलो, बोलो कितना आ गया, बोलो। ये आ गया 1 मोल। सो देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 16 ग्राम से, कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। ये लीजिए सर, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते ना, भूल जाते हो, नोट करो, नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा आपने, ऑलराइट। चलिए, तो अब अपन एक फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं जरा। अब अपन एक फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं कि फ्लो चार्ट किस तरीके का काम, किस तरीके का रोल प्ले करेगा। ठीक है, हाँ, फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें, फ्लो चार्ट। अब सर फ्लो चार्ट कैसे, यार देखो, मोल्स तुमको दे दे, मास पूछ ले, मास दे दे, मोल पूछ ले, मास देकर के नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ दे, इलेक्ट्रॉन्स देकर के तुमसे मोल पूछ ले। हालांकि इतना लंबा चलता नहीं है वो कभी भी, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो जाए तो फिर क्या करें। तो स्टार्ट फ्रॉम मास, मास से स्टार्ट कर रहे हैं कि मास दिया हुआ है आपको। अगर मास दिया हुआ है और आपको जाना है कहां तक, मोल तक जाना है, आपको जाना है भैया मोल तक। अगर मास से मोल की तरफ जाना है तो आई हैव गॉट द फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस ये जो दिया गया मास है, गिवन मास है, इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, मोलर मास से, यानी कि N इज इक्वल्स टू W/M। लेकिन अगर मुझे मोल से मास की तरफ आना है बच्चों, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, देखो खुद देख लो, N इंटू M कर देना चाहिए। W इज इक्वल्स टू N इंटू M। अच्छी बात है सर, ये तो बहुत अच्छा है। मान लो यहां से अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर लू, इनकी बात कर लू, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स निकालना है मुझे, या कोई पार्टिकल्स निकालने हैं जनरल टर्म्स के अंदर, है ना। जनरल टर्म्स के अंदर मॉलिक्यूल हटा के पार्टिकल कर देते हैं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छे समझ में भी आएगा। मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अगर देखो अब ये आपको थोड़े से सेल्फ कॉन्शियसनेस से डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा पार्टिकल कब इस्तेमाल करेंगे। मान लो आपको मॉलिक्यूल दे रखा है बच्चों, तो आप किसको मानोगे, मॉलिक्यूल को मानोगे। अगर आपको क्या दे रखा है, एटम दे रखा है, तो आप एटम्स को मानोगे पार्टिकल। आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को मानोगे। लेकिन एक अप्रोच डिफरेंट करने के साथ साथ, ये एक जनरल फ्लो चार्ट है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, मोल्स निकालने हैं, पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, मोल्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला इज, अगर मैं इनको कैपिटल N मान लूं तो नंबर ऑफ N डिवाइडेड बाय Na। वही अगर मुझे मोल दे रखा हो और पार्टिकल निकालना हो तो सर ऑफ कोर्स ये मजा आ जाएगा, N इंटू Na कर दूंगा सर। यहां तक कोई समस्या नहीं सर, यहां तक कोई समस्या नहीं। मान लो अगर ये पार्टिकल्स तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये पार्टिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इफ द पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, तो क्या करना चाहिए फिर, तो क्या करना चाहिए, इफ द पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, जो अमूमन होते हैं जनरल फॉर्म में, अगर 95% देखोगे तो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। देन अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो मैं इस वैल्यू को, किस वैल्यू को, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा एटॉमिसिटी से। और अगर मुझे उल्टा चल के आना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा एटॉमिसिटी से, जो मैंने अभी भी किया था, याद कर लो। नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम का मेरे को नंबर दे रखा था, और मैंने हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी CH4 कितनी थी, 4, डिवाइड कर दिया था, पार्टिकल्स पे आ गया था, पार्टिकल से मोल पे आ गया था, और मोल से मास पे चला गया था। यही वाला टेक्निक तो फॉलो करी थी मैंने, सही है। अब इसके बाद कभी मान लो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आकर, यहां से आपसे 3 चीजें आ जाती हैं आपके पास, एटम आते ही 3 चीजें खुलती है सीधी सीधी। देखो अलग अलग पेन से लिख रहा हूं, अलग पेन से लिख रहा हूं, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे हम धीरे धीरे आगे चलते। अब सुनना, नंबर ऑफ एटम्स आ गए, अगर एक एटम में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 10 एटम में कितने होंगे, खुद का दिमाग चला लेंगे सर, 2 इंटू 10 कर देंगे, 20 होंगे। इसी तरीके से अगर मेरे नंबर ऑफ एटम आ गए, इलेक्ट्रॉन निकालने, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या कर देना चाहिए, इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और सिमिलरली यहां पर क्या कर देना चाहिए, इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर एटम।
जितने भी आइटम्स हैं उसके अंदर। अब मान लो अगर मैं कह दूं C12H22O11 में निकालो, तो सबके अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके सब कुछ कर करा के उसके बाद हम उसको आगे निकालेंगे। ठीक है, एक बार फ्लो चार्ट जरा आप नोट कीजिए, फिर हमको थोड़े से आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपने पास, इसको बने रहने देता हूं ताकि ध्यान रहे, थोड़ा सा हम कोरिलेट कर पाए इस चीज को। क्वेश्चन है, कहां लिखें, यहां लिखेंगे। क्वेश्चन है 1.6 ग्राम ऑफ CH4 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। देखो दिमाग लगाओ, फ्लो चार्ट सामने, किस तरीके से करोगे। आई होप दिमाग लगाया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा। किस तरीके से लगाया होगा कि सर मास गिवन है हमको, दिस इज मास। सर मास से हम मोल निकाल लेते हैं, मोल से पार्टिकल निकाल लेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, क्योंकि CH4 मॉलिक्यूल है। तो आपने पहले बोला सर सेल्फ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से एटम निकाल देंगे, एटम से इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जाएंगे। हाँ सर, प्रोसीजर लंबा सा तो लग रहा है, लेकिन लंबा है नहीं असल में। तो सर किस तरीके से, गौर करो। सबसे पहले मोल्स निकालूंगा, 1.6/16, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो ये आ गया आपका 0.1 मोल। अगर 0.1 मोल आपके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो Na से मल्टीप्लाई करते ही पार्टिकल्स आ जाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स विल बी 0.1 इंटू Na। Na को Na रहने दो, मत चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हमेशा क्वेश्चन की डिमांड पे, आंसर की डिमांड पे डिपेंड करेगा कि आपको इसको Na रखना है या Na की वैल्यू पुट करनी है। Na की वैल्यू 6.023 रखनी है, 6.022 रखनी है, या कैलकुलेशन पर्पज से 6 लेनी है। ये सब कुछ आप ऑन द पेपर, ऑन द शीट डिसाइड करोगे बेटा, है ना। क्योंकि मैं आपको ऐसा कितना भी अच्छा समझा दूं, कितना भी अच्छा कर दूं, जब तक आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर 0.1 इंटू Na। सर बहुत सुंदर बात है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए। अब एटम्स निकालने, सुन लो, एटम्स निकालने का, एटम्स निकालूंगा तो कितने होंगे। आप चाहो तो इसी से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, इसी से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन में निकाल सकते हो इसी से, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे ना उसने। आप चाहो तो यहीं से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में निकाल सकते हो, ये भी ध्यान रखना। कनेक्ट कर देता हूं मैं, कहीं मान लो एटम से पूछे, वैसे पूछ ले, तो आप आराम से निकाल सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। लेकिन फिर आप कई बार क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एटम में तो बच्चा इलेक्ट्रॉन आसानी से कैलकुलेट कर लेता है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। वो बोलेगा अच्छा कार्बन इतना है, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है हम डाल देंगे। अच्छा ऑक्सीजन इतना है, इतने होते हैं, डाल देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी मॉलिक्यूल में निकालो डायरेक्ट, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी के साथ करना, इस तरीके से। देखो जरा, जैसे कार्बन की अगर बात करूं तो कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का बच्चों, बोलो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6। हाइड्रोजन में कितना है, 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल स्पीशी का, एटॉमिक नंबर न्यूट्रल स्पीशी का ही होता है, न्यूट्रल स्पीशी में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी अगर इसमें 6 हैं, हाइड्रोजन में 1 होता, अगर 1 होता तो 4 है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। कितने हो गए टोटल, अगर जोड़ दूंगा तो कहो 10 हो गए क्या, बिल्कुल सर 10 हो गए। इसका मतलब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.1 इंटू Na डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय, देखो मल्टीप्लाई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 Na, यानी कि Na इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। बताइए क्या यहां तक हमें कोई भी दिक्कत है, समस्या है। नोट कर लीजिए, एक बार नोट किया होगा तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले पोर्शन में हम लोग धीरे धीरे थोड़े से और आगे बढ़ेंगे, और थोड़े से क्वेश्चंस और करने के बाद हम लोग एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास, ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये चीजें किस तरीके से निकाली जाती है और कहां कहां हमारे काम में आती हैं, हम इन चीजों पे भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच उस चीज के लिए, और आई होप आगे भी आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर रहिए, आराम से रहिए। टिल देन, ओके बाय।